नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की जो सामाजिक विज्ञान है इसको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है इसमें हम भर भी लेंगे और आगे इन सभी प्रश्नों को याद भी करना है और वीडियो को जो है प्ले करके आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार इसको जब देखेंगे ना तो सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके 1 से लेकर के 4 तक के अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय 5 दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे 5वें अध्याय को यहाँ देखिए समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है अध्याय 5, ठीक है। तो इसको यहाँ देखिए, इसमें है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें यह दिया गया है कि जो राज्य थे, पुराने राज्य थे और उनके जो राजा थे और वहाँ पे प्राचीन यानी पुराने, है ना, गणराज्य किस प्रकार से होते थे। तो यहाँ देखें, प्रश्न 1 इसमें दिया गया है कि चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यतः पाई जाती है। कैसी चित्रकारी पाई जाती है उसका नाम लिखना था। तो उसमें सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति की उसमें चित्रकारी पाई जाती है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 इसमें दिया गया है कि लोहे की फाल का जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में उपयोग किस काल में प्रारंभ में हुआ था। तो देखिए, ये था युग महाजनपद काल। महाजनपद काल जो था उसमें इन सभी जो इसमें कहना चाहिए बहुत सी वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का उपयोग किया गया था। यहाँ दिया है कि महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं। तो इस राज्य का नाम है बिहार। कौन सा? बिहार। ये जो है हमें इसमें दिया गया है और इसको हमें इसमें भर देना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें है कि गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। तो ये है वज्जी राज। कौन सा राज्य था? वज्जी राज। ये बी में दिया गया है। वेदों का अध्ययन या अध्यापन और यज्ञ करना कार्य किसका था। ये देखिए, वेदों का अध्यापन कार्य और यज्ञ करना जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण जाति के ही लोग करते हैं और अभी भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे भर देना था। चलिए आगे देखें, जो इसके अगले प्रश्न दिए गए हैं इसमें, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान जो इसमें दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को यहाँ पर देखें तो हमें इनको भरेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है ABCDE 5 खाली स्थान दिए गए हैं। इन सभी खाली स्थानों को यहाँ देखिए, तो यहाँ देखें ये दिया है कि 2300 साल पहले माने 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? कि हमारी विजय जो है पूरे विश्व में हो जाए। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी क्या बनाते थे? ऊंची दीवारें रखते थे। किले बनाते थे और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें रखते थे कि कोई हमारे राज्य में ना आ सके। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। प्रश्न 7वां देखिए, प्रश्न 7वें में दिया गया है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो देखिए, जब पहले अश्वमेध यज्ञ होते थे, आपने सुना भी होगा कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसको उनके पुत्रों ने लव कुश ने पकड़ लिया था। आपको कहानी याद भी होगी। तो वैसे ही घोड़े पहले छोड़े जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला राजा जब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था और वह घोड़े को पकड़ लेता था और उस राजा से युद्ध करता था कि आप विजेता नहीं हो सकते, ठीक है ना, इस प्रकार से। हाँ, प्रश्न 8वां देखिए, इसमें दिया है कि जनपद का अर्थ क्या है। जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह। जन यानी होती है जनता या लोग, है ना, वो जो बस जाते थे वो जनपद कहलाती थी। महायज्ञ करने वाले राजा जनपद के राजा कहलाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो इसमें दिया गया है अगले प्रश्न में, प्रश्न 9 देखिए, इसमें है पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला। तो देखिए, पुरातत्वविदों की जो खुदाई हुई थी उसमें पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को भी पालते थे। चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तेल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये पता चला है किससे? खुदाई से। पुरातत्वविदों ने इसकी क्या करवाई? खुदाई। चलिए अगला प्रश्न समझिए, इसको में दिया गया था कि दिए गए पात्र
ये एक बर्तन बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर पुराने उसका दिए गए पात्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कम से कम 3 वाक्य लिखिए। ये देखें पुराना बर्तन है और इस पुराने बर्तन को आप क्या कहते थे? ये धूसर पात्र बोला जाता है, लेकिन हम इस पुराने पात्र को क्या बोलते थे? गंजा, ठीक है ना। यह चित्र धूसर पात्र का है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ, कटोरियाँ, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। यह पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका उपयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इसमें भोजन रख दिया जाता था, है ना, चावल है, दाल है, इस प्रकार से, है ना। तो ये बर्तन पहले के थे। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है और 11वें प्रश्न में दिया गया है कि जो महाजनपद है वो किसे कहते हैं? महाजनपद क्या कहलाते थे महाजनपद? तो देखिए इनके महाजनपदों के नाम भी लिखिए। करीब करीब 2500 यानी 250 या 2500 साल पहले जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और मगध, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली आदि। प्रश्न 12वां दिया है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलते थे? कर लेते थे, ठीक है ना। महाजनपद के राजा उपहार पर निर्भर नहीं रहते थे, इसलिए वे कर वसूलते थे। यानी ऐसा नहीं था कि पूरा ये है उपहार मानते थे उसको, तो वो उस पर निर्भर नहीं रहते थे, इसलिए वो क्या करते थे? कर वसूला करते थे। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया 13वां, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखें। तो मगध के जो राजा थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभिद्र, अनिरुद्ध, मुंडादर्शक और नागदर्शक आदि, ये मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक माने जाते थे। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14वां। इसमें दिया है कि महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो गए हैं। देखिए जो पहले कृषि होती थी और अब जो कृषि होने लगी, थोड़ा सा परिवर्तन तो आ गया है। पहले क्या था? कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे, है ना। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का भी रोपण शुरू कर दिया है, अब पौधे रोपने लगे, पहले ऐसे धान डाल दिया करते थे। चलिए अगला प्रश्न 15वां देखें तो इसमें दिया है कि गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो गण या संघ जो होते थे, उनके जो शासक थे वो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा जो थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न किया करते थे। प्रश्न 16वां देखिए, दिया है कि मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, उसकी राजधानी का नाम बताइए। तो मगध के नज़दीक वज्जी राज्य था। कौन सा? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या अब बिहार कही जाने लगी। वैशाली थी। कौन सी? वैशाली। और वैशाली को हम अब क्या बोल रहे हैं? बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में जो प्रश्न 1 से लेकर के ये 16 तक के प्रश्न दिए गए थे, वो सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब जो है इसका अगला अध्याय हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को निश्चित ही आप लाइक करिएगा, ठीक है। और आगे देखने के लिए चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल